नमस्कार डॉक्टर रवि गोडसे, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की वाहिगुरू जी का फतेह। खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सर कैसे हैं आप? बस बढ़िया। आप कैसे हो? बहुत अच्छे सर, ईश्वर की कृपा है। भारत आए थे सर पीछे? हाँ, दिल्ली भी आया था, आपको फ़ोन जी, जी। करने वाला था लेकिन जी, जी, भूल जी, गया। जी। हाँ, कोई बात नहीं सर। लेकिन अब सर दिल्ली दूर नहीं सबके लिए। हाँ, दिल्ली तो वाक़ई दूर नहीं है। जी, जी, जी। तो सर सबसे इस वक़्त जो हालात चल रहे हैं, सर्दी भी है भारत में और घर सेंट्रली हीटेड नहीं होते यहाँ पे, तो लोगों को खाँसी-जुकाम तो आम-सी बात है। लेकिन जो इस वक़्त ये केसेज़ और नंबर गिन रहे हैं सरकार, तो लोगों को जैसे ही खाँसी या गले में हल्की-सी खराश होते ही पहला फ़ोन हमें आता है कि सर ये तो गले में खराश होगी, खाँसी होगी, हल्का-सा बुखार भी लग रहा है, क्या करूँ? तो क्या करूँ सर? ये बहुत आम सवाल है सबके दिलों में। कुछ ना करें, कुछ ना करें। देखो, ये अगर खाले गले में खराश वगैरह है ना, तो पहले क्या होता था वो छोड़ दो। पहले ओमिक्रॉन नहीं था। अभी अगर गले में खराश है तो ओमिक्रॉन ही है ये। हम लोग क्या कहते थे कि जिनको दूसरी लहर में डेल्टा हुआ था, उनको वापस कोविड नहीं होगा, या अगर हुआ तो भी सीरियस नहीं होगा। ओमिक्रॉन वैसे ही सीरियस नहीं है, लेकिन ओमिक्रॉन थोड़ा ज़्यादा बदला हुआ है। तो अगर 2 टीके लिए थे और डेल्टा में ये हुआ था, डेल्टा में कोविड हुआ था, फिर भी ओमिक्रॉन हो सकता है। वैसे ही मामूली है, जिनको टीके लिए थे और कोविड हुआ उनमें और भी मामूली हो जाएगा। मैं तो सदियों से कह रहा था, महीनों से कह रहा था कि टेस्ट ना ही करें, जेनेटिक एनालिसिस ना करें। अगर आपको लक्षण नहीं है, तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तो टेस्ट करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। अगर आपको लक्षण है, लेकिन आपको रिस्क फैक्टर्स नहीं है, तो भी टेस्ट ना करें। सिर्फ उन्हीं लोगों का टेस्टिंग करें जो हाई रिस्क है और जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आने के बाद हम कुछ कर सकते हैं। और ये जो एनालिसिस की बात है कि क्या मुझे ओमिक्रॉन है, क्या फर्क पड़ता है? आरटी-पीसीआर टेस्ट सेम है, वैक्सीन टीका सेम है, बूस्टर सेम है, स्टेरॉइड सेम है, रेमडेसिविर सेम है, ऑक्सीजन सेम है। ओनली 2 चीजें बदली हुई है, सोत्रोविमैब एंटीबॉडी हुँ। और पैक्सलोविड दवा, वो तो भारत में है ही नहीं। तो फर्क तो पता करके करोगे क्या उसका कि मुझे ओमिक्रॉन है, क्या करोगे? ये एक बात है। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी को कोविड है और वो ये सोच विचार में है, अपने सारे एक्सपर्ट्स में देखो टीवी पे, एकदम गहरी सोच में डूबे हैं भाई कि ये डेल्टा है या ओमिक्रॉन है। तो उनको मेरे 2 तुच्छ सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि अगर आपने 2 टीके लिए हैं और आपको कोविड हुआ था और उसके बाद आपको कोविड हुआ है, तो वो डेल्टा नहीं है, वो ओमिक्रॉन है, पहली बात। और दूसरी बात, को डेल्टा के केसेस 7,000 पे टिके हुए थे। कोई जैसे भैंसों की झुंड हो, वैसे खेत में बैठती है ना, वैसे 7,000 पे टिके हुए थे। अब सडनली 7,000 के 2,80,000 हो गए ओमिक्रॉन आने के बाद। और हम लोग ये सोच में है कि ये डेल्टा है या ओमिक्रॉन है। अभी ये मैं सोच के क्या करूं, है ना? तो ये सब ओमिक्रॉन ही है। ओमिक्रॉन वैसा मामूली है, आपको अस्पताल नहीं भेजता। आपने टीके लिए है, वैसा ही डेल्टा के कंपैरिजन में अगर टीके नहीं भी लिए है, तो भी अस्पताल जाने का चांस 50% से कम है। उसके ऊपर आपने 3 टीके लिए हैं, तो अस्पताल जाने का चांस 81% कम है। और वैसे भी कोई अस्पताल नहीं पहुंच रहा है। तो देखो ना, हॉस्पिटलाइजेशन है ही नहीं ज़्यादा। और लहर हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से आती है, केसेस की वजह से नहीं। लेकिन हम लोग तो केसेस गिनना छोड़ेंगे नहीं, राइट? हम लोग गिनते रहेंगे, या वर्ल्ड के अंत तक गिनते रहेंगे, या बिल्कुल ठीक। सो सिंप्लीफाइड है कि अगर आपको खाँसी, जुकाम, गला खराब है तो ओमिक्रॉन ही हो सकता है, लेकिन कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। क्या आप क्या आइसोलेट अगर कर करने लीजिए का सर, जरूरत भी है तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, आइसोलेट कीजिए ताकि आप बाकियों को ना दें, बस। well, वो भी है, लेकिन अभी मैंने किसी दूसरे इंटरव्यू में कहा था हुँ, हुँ, कि हुँ। क्या शक्ति कपूर कादर खान से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेगा? कौन बाकियों को देगा, कौन बाकियों से लेगा? सब खास रहे, कौन बिल्कुल किसको ठीक। देगा नहीं देगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपको पॉसिबल है ऑफ कोर्स आइसोलेट करो। अमेरिका कहता है सिर्फ 5 दिन आइसोलेट करो।
ओके। अगर आपके लक्षण ठीक हो रहे हैं तो। हमारे यहाँ पोते टेस्ट आने के बाद 8 दिन, अभी टेस्ट क्यों आएगा? टेस्ट कोई करने वाला नहीं है। और क्वारंटाइन अगर जिन्होंने टीके लिए हैं उनको तो करने की जरूरत ही नहीं है, अमेरिका बोल रहा है। ओके। अगर आप कोविड पेशेंट के देखो, आप सोचो 2,70,000 केसेस है, ओके, इंडिया में, मतलब सच में 2 करोड़ भी हो सकते हैं। उनके संपर्क में आए हुए अगर लोग क्वारंटाइन में चले गए, हर एक आदमी के संपर्क में 30-40 लोग तो आते हैं, तो क्या 60 करोड़ लोग क्वारंटाइन में जाएंगे? तो बाकी का देश कौन चलाएगा? ठीक है। सर, एक जैसे आपने कहा कि जो लोग कोमॉर्बिड हैं या जो हाई रिस्क हैं, उनको तो डरना है। उनको तो उनको भी सीरियसली। डरना नहीं है, उनको भी ठीक डरना है, नहीं है। ओमिक्रॉन ठीक। वैसा ही मामूली है, लेकिन जो ओके। हाई रिस्क है हुँ। वो शायद अस्पताल पहुंच सकते हैं या थोड़ा तकलीफ हो सकता है उनको, तो उनको कुछ भी करके बचाना है। तो उनको ठीक। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं ट्रीटमेंट की तरह? ठीक। तो उनका ऑक्सीजन नहीं कम होता तो स्टेरॉइड नहीं यूज कर सकते। ठीक। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो कासी और इम्डे जो जी, हमने पॉपुलर की थी, एक्चुअली मैं पहला आदमी था वो मोनोक्लोनल के बारे में बार जी। बता सबसे बता, पहले और आप ही अभी ने। एकदम अभी फैशनेबल हो गई, लेकिन वो चलती नहीं है ओमिक्रॉन के खिलाफ। और डेल्टा तो बचा ही नहीं है। पहले जब थोड़ा डेल्टा था तो मैं कहता था ठीक है ले लो, अगर डेल्टा है तो उसको मारेगी, और ओमिक्रॉन है का जरूरी नहीं है। लेकिन अभी तो ओमिक्रॉन ही है सब, तो हुँ, मोनोक्लोनल नहीं चलती। ठीक सोत्रोविमैब तो इंडिया में है नहीं, है। पैक्सलोविमैब है नहीं, मोलनुपिराविर जो है हुँ, उसका एफिकेसी कम है, 30% है। तो फिर भी एक में से 3 बचा सकते थे, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी है तो लोग डर गए हैं। 3 दिन के अंदर लेना चाहिए, कहाँ रिजल्ट आएगा किसका आरटीपीसीआर 3 दिन के पहले। तो अभी एक ही चीज कर सकते हैं, अगर करना हो, अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर को जानते हो, हुँ, तो न्यू इंग्लैंड जर्नल में एक स्टडी आया है 5 से 92 लोगों का, हुँ, कि ये जो रेमडेसिविर है वो एंटावायरल, कौन सा भी एंटावायरल जितना जल्दी दे वायरल रेप्लिकेशन साइकिल में उतना अच्छा होता है। लेकिन रेमडेसिविर तो हम पहले यूज करते थे ऑक्सीजन कम होने के बाद, हुँ, पहले नहीं। लेकिन हुँ, हुँ, अभी लोग सोचते हैं कि पहले क्यों ना यूज करें। हुँ, लेकिन ये जो पूरा स्टडी है वो अनवैक्सीनेटेड लोगों में था। तो सवाल ये है कि अगर अनवैक्सीनेटेड लोगों में स्टडी है तो क्या वो वैक्सीनेटेड लोगों में चलेगा? और उसका जवाब मैं दे देता हूँ, चलेगा। हुँ, तो सिर्फ 3 दिन लेना है, ठीक है। लो डोज। और हुँ, अगर आपके सब लिवर फंक्शन वगैरह ठीक है तो हुँ, वो हुँ, कर सकते हैं रेमडेसिविर। दूसरा अपने हाथ में कुछ नहीं है, और उनको जरा ज्यादा क्लोजली मॉनिटर करेंगे कि ऑक्सीजन वगैरह सिंगल ठीक, ब्रेथ काम कर पे, लेकिन उनको भी डरना नहीं है, वो सब ठीक, लोग बचेंगे। ठीक। एक सवाल बिल्कुल सब मुझे बहुत फ़ोन आते हैं कि हम टेस्ट कितने दिन बाद करें, कितनी बार करें? अगर कोई लोग हाई रिस्क हैं, वो अपना या होम किट या रैपिड एंटीजन या आरटी-पीसीआर, तीनों में से कौन-सा टेस्ट करें और किस सिम्पटम्स आने के कौन से दिन पे करें? ये बड़ा कन्फ्यूजन है। अगर आपको सिम्टम आए हैं ओमिक्रॉन के तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा। ऐसा ओमिक्रॉन का साइकिल ही अलग है डेल्टा के। अगर आपको सिम्टम आए हैं तो उसके 2 दिन पहले आप दूसरों को दे चुके हैं, ओके, अगर देना है तो तब टेस्ट पॉजिटिव आएगा। अगर एंटीजन किया, उन शायद नेगेटिव आया तो आरटीपीसीआर पॉजिटिव आएगा। आरटीपीसीआर नेगेटिव आया तो 6 घंटे बाद आरटीपीसीआर पॉजिटिव आएगा। तो आ सकता है, मतलब मोस्टली ओमिक्रॉन ही है। लेकिन ज्यादा भीड़ ना मचाए, जो लोगों को रिजल्ट आना जरूरी है हुँ, उनको वो रिजल्ट मिलना चाहिए। लेकिन अभी क्या करेंगे, इतना टेस्टिंग। देखो हम लोग कितना बेकार का टेस्टिंग करते हैं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो टेस्टिंग करेंगे। अरे क्या टेस्टिंग करोगे? इधर 8 लाख केस है, उधर 8,10,000, एक दूसरे का क्या टेस्टिंग करोगे? जो लोग अस्पताल में दूसरी किसी वजह से आते हैं, अभी यूएस में सबसे ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन हुए हैं हुँ, ये पूरे कोविड के दौर में, हुँ, 1,44,318, और ये नंबर सबसे बड़ा है। लेकिन कुछ कुछ सर्वे में उनमें से 64% लोग किसी दूसरे काम के लिए गए थे अस्पताल, तो फिर उनका टेस्टिंग क्यों किया? वो दूसरे, उनका हिप फ्रैक्चर हुआ था, हुँ, अस्पताल गए तो हुँ, उनका निकाल दिया, टेस्ट कर दिया। तो, तो मैं क्या कहता हूँ, अगर किसी के हिप में दर्द है, हिप सर्जरी हुआ है, तो उसका हिप फिक्स करे, उसके नाक में नली डाल के ओमिक्रॉन ना निकाले वहां पे, क्योंकि सबको आने वाला ही है वहां पे। अभी ठीक है। दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट 30% है ना, हुँ, 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 लेकिन
जिनको लक्षण नहीं है वो टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, जिनको मामूली लक्षण है वो अगर वो देख लिया तो पॉजिटिविटी रेट 70-80% हो जाएगा। तो अगर कोई मरता भी है तो उसको वो बोल सकते हैं आराम से ओमिक्रॉन की वजह से मर गया या ओमिक्रॉन के साथ मर गया। तो ओमिक्रॉन की वजह से मरना और ओमिक्रॉन साथ लेके मरना ये दो अलग चीजें हैं। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब है हमाम में सब नंगे, इस वक्त सभी को ओमिक्रॉन है, लगभग सभी को है, और सब रिलैक्स करें। एक बात और, सरकार तो अभी भी किट दे रही है, इतनी दवाइयां दे रही है, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, मॉन्टेयर, विटामिन सी, विटामिन डी, सब। तो क्या अभी भी लेनी है सबने? बिल्कुल नहीं लेनी है, बकवास है, सब बकवास है। क्या स्टडी है मॉन्टेल्यूकस का, क्या स्टडी है? नथिंग। डॉक्सी नथिंग, आइवरमेक्टिन नथिंग, फाविपिराविर conclusively proven not to work. Hydroxychloroquine I had lot of hopes but अभी नहीं, उसका स्टडी है। स्टीरॉइड तो ऑक्सीजन कम होने के पहले देना ही नहीं है। विटामिन जी, सी, डी, उसका क्या है? इतना धूप होती है भारत में, और हमारे जो पुराने लोग थे, महाकाव्य रचते थे, वो क्या विटामिन सी लेते थे, इम्यूनिटी बूस्टर लेते थे। तो कुछ लेने का जरूरत नहीं है, आराम से रहो, चैन से रहो, माँ बाप के पैर छुओ और काम पे लगो। ठीक है। बूस्टर डोज का अगर टाइम हो गया है, जैसे 60 प्लस कोमॉर्बिड्स को बूस्टर लग रही है या फ्रंटलाइन हेल्थलाइन वर्कर्स को लग रही है, तो क्या वो लगवाएं या ना लगवाएं? लगवाएं। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी डाला है अपने चैनल पे। तो लोग थोड़े मायूस हो गए हैं, वो कहते हैं कि 2 डोज लिए थे, डेल्टा भी हुआ था, अब ये ओमिक्रॉन भी हो गया है शायद, तो फिर क्यों बूस्टर लगवाओ? क्योंकि बूस्टर लगवाने से आप अस्पताल से हॉस्पिटलाइजेशन कम हो जाएगा, तो बूस्टर डेफिनेटली लगवाए। आज ओमिक्रॉन आपको हुआ ऐसा लग रहा है तो 10 दिन रुके आपके पहले दिन सिम्टम से, उसके बाद ले ले, लेकिन बूस्टर जरूर लगवाए। मिक्स और मैच की बात हमने की थी, तो वो तो अपनी सरकार करेगी नहीं, क्यों करेगी पता नहीं टाइप। और अपनी सरकार कहती है कि 9 महीने बाद बूस्टर लेना चाहिए। ये बात गलत नहीं है, सरासर गलत है, 6 महीने बाद लेना चाहिए, लेकिन अपने पास डोज नहीं है, पता नहीं क्यों 9 महीना किया, और उनको पूछने वाला भी कोई नहीं है। अभी महाराष्ट्र में आया था कि डोज कम है, कुछ ऐसा एक खबर आई थी, लेकिन फिर नहीं, उस सरकार की तरफ से देखो, खंडन। अगर डोज कम है तो ऐसा बोलो ना लोगों को, साइंस कहता है 6 महीने बाद है, लेकिन हमारे डोज कम है, इसलिए क्या हम 8 और 9 महीना बाद दे सकते हैं? लोग मान जाएंगे। लोगों को ऐसा मत कहो कि साइंस 9 महीने का है, सब जानते हैं गलत है। आपकी एक वीडियो आई है, आपने ये बोला है कि ओमिक्रॉन आ गया, अब शायद भारत में तो कोविड का अंत होने वाला है। इट्स गुड फॉर दुनिया में हो सकता है, क्योंकि वो मैं जो आया दूसरे दिन कहा था कि वो शायद अफ्रीका का टीका और भारत का बूस्टर होगा, ऐसा। और ये जो जिस दिन ओमिक्रॉन आया उसके 2 दिन बाद कहा था। जंजीर रिलीज होने के बाद अमिताभ को कोई भी साइन करेगा ना, लेकिन उसके पहले किसी ने बोलना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है। रिलैक्स करें सब लोग, भारतवासी आराम से ओमिक्रॉन को छुट्टियां मनाएं अपनी, 1-2 दिन अगर रेस्ट कर सकते हैं करें, वरना सबको हो चुका है, आप सबको दे रहे हो, सबसे ले रहे हो, कोई डरने की बात नहीं है। रिलैक्स करें और डॉक्टर रवि गोडसे का ट्विटर हैंडल फॉलो करते रहें और मजे करें। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।